Good morning, class 11th. Beta, chapter number 2 is going on. That is basic accounting terms. Okay, and we are discussing the event. Second point is event, and after that we have to calculate the closing inventory of rupees 1 lakh. देखिए, total goods purchased 4 lakh and goods sold 3 lakh. Then क्लोजिंग इन्वेंट्री मीन्स जो किसी भी वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे क्लोजिंग इन्वेंट्री बोला जाता है. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रहेगी? 1 लाख का माल बिकने से रह गया. उसके बाद कैश कितना अवेलेबल है बिजनेस में. देखिए बेटा, कैपिटल कंट्रीब्यूट की, पैसा लगाया है बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ का. क्लियर? तो 5 लाख कैश बिजनेस में लगी. उसके बाद नगद माल बेचा 3,80,000 रुपये का. टोटल कैश हो गई 8,80,000 रुपये की. अब माल खरीदा 4 लाख का, उससे कैश यूज़ होती है और गोडाउन रेंट पे किया 20,000, तो 4,20,000 कैश यूज़ हो गई. तो टोटल कैश अवेलेबल 4,60,000. उसके बाद जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी, एट द एंड में कैपिटल कितनी हो गई होगी? बेटा देखिए, कैपिटल जितना लगा के बिजनेस शुरू किया वो उसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं. तो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज़ थी. और अगर फर्म को प्रॉफिट होता है देन कैपिटल इंक्रीज्ड, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती है. तो पीछे हमने किया था कि फर्म को प्रॉफिट कितना रहा था? 60,000 का. क्लियर? तो प्रॉफिट ऐड कर देंगे, देन क्लोजिंग कैपिटल विल बी 5,60,000. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंट. बेटा अकाउंट को बोला जाता है खाता. In actual practice, the individual transactions of like nature are recorded, added and subtracted at one place. Clear? यानी जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, वो क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है. Such place is कस्टमरली टर्म्ड एज एन अकाउंट. और ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें एक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है उसे अकाउंट बोला जाता है. प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग को समझने से पहले इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फॉर्म ऑफ एन अकाउंट. तो हमें अकाउंट के फॉर्म और उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है. An account is a record of all business transactions relating to a particular person or item. यानी अकाउंट क्या है? जहाँ पे सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती हैं. इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और इनकम. अकाउंट्स में हम सभी का अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं कि एसेट्स का अलग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, लाइबिलिटीज़ का अलग होता है, एक्सपेंसेस का अलग और इनकम का अलग. द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज़ मेंटेन्ड इज़ टर्म्ड एज एन अकाउंट. और ऐसा स्पेस जहाँ पे भी ये रिकॉर्ड किया जाता है उसी को अकाउंट कहा जाता है. सच इज़ द अकाउंट ऑफ घनश्याम, जैसे घनश्याम का अकाउंट है. क्लियर? अकाउंट ऑफ राम, राम का अकाउंट है. अकाउंट ऑफ मशीनरी, अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ रेंट एंड लाइकवाइज. मीन्स जितनी भी लेन देन होंगी सभी के अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं. All transactions entered into with घनश्याम will be recorded in the account of घनश्याम. घनश्याम के साथ जितने भी लेन देन होंगे बेटा वो घनश्याम के अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे. राम के साथ जितने भी लेन देन होंगे वो राम के अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे. मशीनरी परचेज की है, सेल की है, वो मशीनरी अकाउंट में होगा. सैलरीज कितनी पे की गई है एम्प्लॉयज़ को, वो सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. क्लियर? Then the definition of account. An account is a ledger record in a summarized form of all the transactions and have taken place with the particular person or thing specified. यानी अकाउंट क्या है? एक लेजर होता है जिसमें समराइज्ड फॉर्म यानी छोटी फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, और एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी पर्सन या किसी थिंग से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इंटू 2 साइड्स. सभी अकाउंट्स को 2 साइड्स में रिकॉर्ड किया जाता है. द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्रेटली और ट्रेडिशनली कॉल्ड डेबिट साइड. देखिए बेटा, ये फॉर्मेट है अकाउंट का, ये कैपिटल T फॉर्म में इसको बनाया जाता है. क्लियर? जो लेफ्ट हैंड साइड होती है दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड इन शॉर्ट वी विल राइट DR डॉट. क्लियर? और जो राइट हैंड साइड होती है दैट इज क्रेडिट साइड और वी विल राइट CR डॉट. क्लियर?
Credit side, debit is written dr dot and credit is written as cr dot. For example, the transactions relating to cash are recorded in an account entitled cash account and its format will be given below. ये कैश अकाउंट जैसे बनाए हैं, आप किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ बना सकते हैं. क्लियर बेटा? कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, आपको नहीं समझ में आया है, देन यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली. क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. बेटा आपको अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना है और जिसमें ये सारे टॉपिक्स आप एज इट इज़ लिखते जाएंगे. जैसे मैं आपको करा रही हूँ उसी तरीके से आप रिटन वर्क करेंगे और लर्निंग का एज वेल एज आप करते रहेंगे. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.